तो हम आ गए हैं अपने इस नए एक सीरीज के साथ, श्रृंखला के साथ। और पहला एपिसोड हमने आपसे वादा किया था, हमने सुबह एक पोस्टर रिलीज किया था और बड़े आनंद फानंद में इसकी तैयारी हुई है। तो आप सबसे पहले आप सबका स्वागत रेनेसां की बात करने के लिए। रेनेसां यानी कि जिसको कुछ लोग कहते हैं पुनर्जागरण, कुछ लोग कहते हैं नवजागरण। जिस रेफरेंस पे हम बात करेंगे, दरअसल नवजागरण के लिए ही हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ हर सोमवार और हर गुरुवार प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी रहेंगे, जो बात करेंगे रेनेसां पर, उसके इतिहास पर, दुनिया में कैसे आया, देश में कैसे आया। मैं हूं मयंक। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी होगी कि मैं हर बार इंट्रोड्यूस करूंगा, विषय प्रवेश जिसे कहते हैं, और वो करके मैं यहाँ से जो है चुपचाप निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद आप होंगे और प्रोफेसर चतुर्वेदी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं राम मोहन राय पे, लेकिन उसके पहले उनके बारे में तो आपको प्रोफेसर साहब बताएंगे ही। मैं आपको बता दूं प्रोफेसर साहब के बारे में, तो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं। जिनको लगता है ये बड़ी बात नहीं है, उनको जब जेएनयू के चुनाव अभी भी होते हैं तो कैसे अखबार और टीवी भर जाता है वो देख लेना चाहिए। कैसे सरकार वहाँ की राजनीति के पीछे पड़ जाती है, छात्र राजनीति के, वो भी देखना समझना चाहिए। और कोलकाता विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर हिंदी के एचओडी रहे हैं। बाकी जो लोग प्रोफेसर साहब को पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे या अलग अलग जगह, उनको पता है कि इनकी जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोग हर मंडे और थर्सडे, सोमवार और गुरुवार दोपहर 3 बजे सुनिएगा। ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है, जिसको हम हर हफ्ते 2 एपिसोड के तौर पे लाएंगे। कोशिश ये है, इसका मकसद भी आपको बता दें हमने क्यों शुरू किया। किसी को लगेगा कि हम कोई हिस्ट्री चैनल टाइप कुछ बनने वाले हैं, क्या? नहीं। दरअसल समाज एक जड़ता की स्थिति में है, और पानी बहुत देर ठहरा रहता है तो उससे बीमारियां फैलती हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं, तमाम चीजें हैं। हमारा समाज एक ऐसी स्थिति में आ चुका है लंबे समय से। पुनर्जागरण, जागरण केवल वो जो शोर करने वाले जागरण होते हैं, बस वही हो रहा है समाज में। तो हमें आगे की ओर देखना होगा और ये समझना होगा कि हमारा समाज जहां पे रुक गया है वहां क्यों रुक गया था। इसके साथ मैं यहाँ से चल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं आपको कमान सौंप रहा हूँ, और अब आप हैं, आप लोग हैं और प्रोफेसर साहब हैं। उसका प्रोफेसर साहब अपनी बात शुरू करेंगे सीधे आप लोगों से। अपने सवाल आप लोग फेसबुक में, यही जो लाइव है यहाँ पर लिख सकते हैं, जो मेरी वॉच पार्टी देख रहे हैं वहां लिख सकते हैं, और अगली बार से अगर आप ईमेल के जरिए कोई सवाल पहले से भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो इस सेशन के एंड में 15 से 20 मिनट आपके सवालों के लिए होंगे, अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं। नाउ इट्स ओवर टू प्रोफेसर साहब। सर। शुक्रिया। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। ये जो नई सीरीज आप लोगों के सामने है, उसका मकसद मयंक ने बताया। अभी हम लोगों की अभी मुश्किल यह है कि हम लोगों के पास बहुत बड़ा जो है मानव संसाधन तो है, बहुत बड़ा देश है, तकनीकी, सांस्कृतिक, वैचारिक तौर पर बहुत बड़ी संपदा भी है हमारे पास, लेकिन एक चीज नहीं है। मतलब कल्पना कीजिए कि 20 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन अंग्रेजों की सत्ता को हिला सकते हैं और भारतीय समाज को हिला सकते हैं। 20 वर्ष की उम्र। मुझे अभी दूर दूर तक हिंदुस्तान में वो 20 वर्ष का नौजवान नजर नहीं आता जिसके पास में हिंदुस्तान का सपना हो, हिंदुस्तान के समाज को एकदम हिला देने का सपना हो। राजा राम मोहन राय साधारण व्यक्ति नहीं थे। 20 वर्ष का नौजवान पूरे हिंदुस्तान को, और एक ऐसा हिंदुस्तान जो कि बहुभाषी हिंदुस्तान है, बहुसांस्कृतिक हिंदुस्तान है, अनेक धर्मों का हिंदुस्तान है, और बल्कि ये कहें कि धर्मों का तो वो केंद्र है, और एक से ताकतवर धर्म उनका केंद्र, और विद्वान एक से एक बड़े विद्वान। जिस समय राजा राम मोहन राय पैदा हुए उस समय विद्वानों की कोई कमी नहीं भारत में। और सत्ता किसकी?
अंग्रेजों की। मतलब 19-20 साल का नौजवान पूरे देश को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे बंगाल को एकदम आंदोलित कर सकता है, यह सोचकर ही अपने आप में आश्चर्य होता है और विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा संभव है। जी ऐसा संभव है। आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी, जिसकी वजह से नवजागरण के बारे में विचार करने के बारे में नए सिरे से निर्णय लिया गया कि नवजागरण पर फिर से बात की जाए। क्यों बात की जाए? हिंदी में एक पुरानी कहावत है, पाठ भूला क्यों, क्योंकि फेरा नहीं। नवजागरण का पाठ हम लोगों ने फेरा नहीं, उसका पुनर्पाठ नहीं किया, उसकी पुनर्व्याख्या नहीं की। और यही वजह थी कि आज वह आम जनता की, नौजवान की, शिक्षितों की स्मृति से गायब है। हमारे देश के अधिकांश नौजवान नहीं जानते कि नवजागरण का मतलब क्या था, राजा राममोहन राय का मतलब क्या था। तो पहली जो चुनौती है, जिसको कि राजा राममोहन राय ने अपने तरीके से एक्सेप्ट किया था, उसे हम लोग अपने तरीके से एक्सेप्ट करें। वो चुनौती क्या है? वो पहली चुनौती है, राजा राममोहन राय ने जो चुनौती अपने लिए तय की, लक्ष्य अपने लिए तय किया कि मैं भारत को नए सिरे से अर्जित करूंगा और एक आधुनिक भारत को अर्जित करूंगा। ये चुनौती आज के नौजवान के सामने भी है कि वह अगर भारत को ताकतवर भारत और एक जागरूक भारत के तौर पर देखना चाहता है, तो भारत को अपने तरीके से अर्जित करें। भारत वह नहीं है जो कि मीडिया में दिखाई देता है, भारत वह नहीं है जो कि अखबारों में दिखाई देता है, और भारत वह भी नहीं है जो सोशल मीडिया में दिखाई देता है। भारत का मतलब यह कि भारतीय समाज में साक्षात अनुभव अर्जित करना, उसकी गहराई से पड़ताल करना और उसमें सही और गलत के आधार पर निर्णय लेना। राजा राममोहन राय ने यह सबसे बड़ा काम किया कि भारत को अर्जित करने के लिए नए भारत का सपना देख, और आज जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं, उस आधुनिक भारत के सपने को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सौंप दिया। हर पीढ़ी अपने तरीके से सपने देखती है, देश के लिए सपने देखती है। राजा राममोहन राय कोई बहुत कहने के लिए राजा नाम था उनके साथ में, लेकिन वो राजा नहीं थे, ठीक है। वो एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे और एक साधारण मिडिल क्लास की लाइफ पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी। तो नवजागरण पर बात करने के लिए पहली सीढ़ी है आधुनिक भारत का सपना देखें, और आधुनिक भारत का सपना देखने के लिए जरूरी है कि आधुनिक भारत को जाने, गहराई से जाने, और यह जाने कि आधुनिक भारत की बुनियादी समस्या कहां है। आप अधिकतर लोग जो हिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे हैं उनके लिए नवजागरण पर कोई भी बात 18वीं शताब्दी को माइनस करके नहीं हो सकती। नॉर्मल प्रैक्टिस ये रही है कि नवजागरण की जब बात होती है तो नवजागरण के इर्द गिर्द का जो परिवेश है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसके संदर्भ में बात होती है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है, और भी इतिहासकारों ने इस बात पर लिखा है, कि नवजागरण पर बात करने के लिए जरूरी है कि हम 18वीं शताब्दी को जितना बेहतर ढंग से जानेंगे, आप अगर 18वीं शताब्दी को देखने जाएंगे तो आपको आज का भारत दिखाई देगा। 18वीं शताब्दी का मतलब यह है कि जब एक सिरे से नई दुनिया बन रही थी। कौन सी नई दुनिया? इस्लामिक समाज, जो मुस्लिम सल्तनत है, जो मुगल सल्तनत है,
उसका जो सबसे बर्बर आइकॉन था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद जो पूरा देश अव्यवस्था से गुजरा है 18वीं शताब्दी में, जिसकी हम कम से कम बातचीत करते हैं। 18वीं शताब्दी वह शताब्दी है जिसमें कि कोई महापुरुष नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी वह शताब्दी है जिसमें कि सबसे ज्यादा धार्मिक कट्टरतावाद पैदा हुआ। एक समय था कि ये जो हमारे यहां जो लोग थे, वे लोग नियमों के उतने पाबंद नहीं थे। ये 18वीं शताब्दी का जिक्र मैं जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि बिना इसके आपको राजा राममोहन राय ने क्यों वह रास्ता चुना, ये समझ में नहीं आएगा। राजा राममोहन राय ने लक्ष्य चुना था कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को सुधारा जाए, उसमें बदलाव किए जाएं। और हिंदू धर्म में जितने भी कट्टर रूप हैं, चाहे वो संस्कारों से जुड़े हों, चाहे वो आचार व्यवहार से जुड़े हों, चाहे वो धर्म शास्त्रीय मान्यताओं से जुड़े हों, ये जो हिंदू धर्म के कट्टर रूपों का श्री गणेश और उनका समाज में पालन 18वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी के पहले हिंदू समाज, हिंदू धर्म उतना कट्टर नहीं था जो कि जितना कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया। कहां खाएंगे, कहां बैठेंगे, कैसे खाएंगे, शादी होगी तो कैसे होगी, जनेऊ होगा तो कैसे होगा, क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या देना होगा, क्या क्या लेना होगा, क्या खाओ और क्या न खाओ, किसे मानो और किसे न मानो। यानी ये जो तमाम किस्म का जो सामाजिक छुआछूत है, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था का जो सबसे क्रूरतम रूप है, अनटचेबिलिटी, अछूत समस्या, उस अछूत समस्या को इसी 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। यह 18वीं शताब्दी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी 18वीं शताब्दी में तय किया गया कि तुम व्यक्ति के नाते कितनी दूर चलोगे और कितनी दूर नहीं चलोगे, यानी पदयात्रा कितनी दूर करोगे, यहां तक करने के बनाया गया। 18वीं शताब्दी के पहले हम भारतवासी कभी इन बातों के बारे में सोचते नहीं थे, और यह भी नियम बनाया गया कि एक ब्राह्मण को तो विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, समुद्र पार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। 18वीं शताब्दी इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार यह नियम बनाया गया कि मंदिर में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। तमाम किस्म की धार्मिक शुद्धता बनाए रखने के नियम इस शताब्दी में निर्मित किए गए, और इसका परिणाम बहुत साफ था कि लोग अब एक दूसरे के प्रति और ज्यादा असहिष्णु बन गए, ज्यादा कट्टरपंथी बने, और ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों पर समाज के बाकी समुदायों की निर्भरता और बढ़ती चली गई। और यही वह चीज थी जिसने कि हिंदू धर्म के प्रति एक नई समस्या को जन्म दिया। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ये जो 18वीं शताब्दी में कट्टरता आई, ये तमाम किस्म के रीति रिवाज आए, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही आए, नहीं, इस्लाम में भी आए, मुस्लिम समाज में भी आए।
17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के वर्षों से लगातार इस्लामिक धर्म और मुस्लिम शासक धार्मिक कट्टरपन की नीति के पालन पर एकदम अडिग भाव से अड़े रहे और उसका पालन किया उन्होंने। और ये जो मुस्लिम शासकों की जो कट्टरपंथी नीतियां थी, इसी के ही रिएक्शन में, इसी के प्रतिवाद में मराठाओं का, सिखों का, राजपूतों का, पठानों का जगह जगह जो विद्रोह है और प्रतिवाद है वो दिखाई देता है। और खासतौर पर औरंगजेब की जो दमनकारी नीति थी उनके खिलाफ में रिएक्शन दिखाई देता है। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के मरने के बाद और ज्यादा पीक पर पहुंचा। और ये वो परिदृश्य है जिसमें कि एक सामाजिक धार्मिक वैषम्य, कटुता, कट्टरता, यानी पहले जो मध्यकाल में अकबर के जमाने में जो सांप्रदायिक सद्भाव था, सामाजिक सद्भाव था, धार्मिक सहिष्णुता थी, वो धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव वो एक सिरे से गायब और वो धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक असहिष्णुता में कन्वर्ट हो गए। और ये वह परिदृश्य है जिसकी की कायदे से डिटेल्स में मीमांसा की जानी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि आज के भारत के तमाम किस्म के प्रतिक्रियावादी चरित्र को समझने में 18वीं शताब्दी का भारत बहुत मदद कर सकता है। आज जितनी असहिष्णुता है उतनी असहिष्णुता सिर्फ 18वीं शताब्दी में मिलती है। तो राजा राममोहन राय जब दाखिल होते हैं तो उनके सामने एक छोटी सी चुनौती थी। पहली चुनौती क्या थी? वे हुगली में पैदा हुए और हुगली में 1774 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, एक जमींदार परिवार में, छोटा जमींदार। और उनका जो पूरा का पूरा सामाजिक परिवेश था, उस सामाजिक परिवेश में एक ब्राह्मण परिवार की जितनी भी सामाजिक मान्यताएं, रीतियां, रिवाज वो हो सकते हैं, वो सब मौजूद थे। और वो जो धार्मिक सामाजिक पूर्वाग्रह वे भी मौजूद थे। और आयरनी देखिए लाइफ की, राजा राममोहन राय की 9 वर्ष की उम्र में 2 शादियां हुई। एक शादी उन्होंने बाद में की। राजा राममोहन राय की भाभी राजा राममोहन राय के सामने जिंदा सती कर दी गई, जला दी गई। उन्होंने आंखों से देखा और ये उनके जीवन पर इस घटना ने सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा। राजा राममोहन राय के लिए जो सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट था वो सिर्फ एक दूसरे के घर में पैदा हुई समस्या नहीं थी, वो उनके घर की समस्या भी थी। वे अपनी भाभी को सती होने से नहीं रोक पाए। वे बाल विवाह को नहीं रोक पाए, अपने बाल विवाह को नहीं रोक पाए। तो राजा राममोहन राय ने जो सोशल रिफॉर्म के इश्यूज चुने, वे इश्यूज उनके अपने जीवनानुभव से निकले हुए थे। वे समाज का तो अनुभव थे ही, लेकिन उनके व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा भी थे। और ये जो चीज थी
इसने उनके अंदर एक तेज रिएक्शन, तेज प्रतिक्रिया पैदा की। और वो प्रतिक्रिया क्या थी? वो प्रतिक्रिया ये थी कि सबसे पहले अगर कोई चीज करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग धर्म को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए धर्म पर बात करते समय बहुत सावधानी की जरूरत होती है। हिंदुस्तान में कोई भी सामाजिक सुधार धर्म को माइनस करके संभव नहीं है, क्योंकि धर्म की मान्यताओं की, धार्मिक रीति रिवाजों की, संस्कारों की समाज में गहरी जड़ें हैं। इसलिए पहली परिवर्तन की लड़ाई अगर कहीं से शुरू होनी है तो वो धर्म के अंदर से ही शुरू होनी है। राजा राममोहन राय ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि वो खाली अपने जीवन की और आसपास के शहर की समस्याओं से प्रभावित हो रहे थे। राजा राममोहन राय उनमें से थे जो कि दुनिया में जो कुछ घट रहा था उसकी उन्हें जानकारी थी। क्रांतिकारी क्या लिख रहे हैं, कहां समाज में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से परिवर्तन किया जाना चाहिए, इन सब चीजों को वे बाकायदा पढ़ते थे और जानते थे और लिखते थे। राजा राममोहन राय ने सिर्फ इसलिए नहीं, सहानुभूति के लिए सती प्रथा का प्रश्न नहीं उठाया। उन्हें एक ऐसे भारत के दर्शन हुए इन दो घटनाओं ने। एक तो उनके बचपन में 9 वर्ष की उम्र में उनकी 2 शादियां, और दूसरा उनकी भाभी का उनके भाई की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों के द्वारा जिंदा जलाया जाना, सती कर देना। इन 2 घटनाओं ने राजा राममोहन राय को हिंदू धर्म के प्रति एकदम रिवेल बना दिया। राजा राममोहन राय कहने के लिए वो अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी सीखी और वो इन चारों भाषाओं के, बंगला के अलावा इन चारों भाषाओं के अद्भुत विद्वान थे। और अंग्रेजी इतनी अच्छी लिखते थे कि उनकी अंग्रेजी की अंग्रेज प्रशंसा करते थे। मिडिल क्लास का नौजवान। तो राजा राममोहन राय जिस समय भारत के क्षितिज पर अवतरित होते हैं तो उस समय 2 घटनाएं घटती हैं। पहली चीज, हिंदुस्तान एक लिबरल हिंदुस्तान नहीं था, बल्कि एकदम धार्मिक, सामाजिक पूर्वाग्रहों और कट्टरता में डूबा हुआ हिंदुस्तान था। राजा राममोहन राय ने जब हिंदू धर्म के खिलाफ में जब लिखा और तेज आलोचनाएं लिखी तो उसका परिणाम यह निकला कि पिता ने घर से निकाल दिया। पिता से अनबन रही उनकी। वही राजा राममोहन राय, आप सोचिए, एक पिता के ऊपर यह सती प्रथा का जब उन्होंने विरोध किया तो पिता ने कहा कि मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। आप ब्राह्मणों के आतंक की कल्पना कीजिए कि ब्राह्मणों को कितना असर होगा। राजा राममोहन राय की उम्र 19-20 साल, और वो हिंदुस्तान के मर्म पर उन्होंने, और ऐसे मर्म पर चोट की जिस पर कि कोई प्रश्न उठाने के लिए तैयार नहीं था। आधुनिक भारत अगर अर्जित करना है तो आधुनिक भारत अर्जित करने के लिए पहली शर्त है कि हिंदू धर्म में सुधार किया जाए। अगर आधुनिक भारत की खोज करनी है तो भारत में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जो एकदम सड़ी गली सामाजिक मान्यताएं, उनको नष्ट किया जाए, उनके खिलाफ सवाल खड़े किए जाए। और तरीका क्या था? बहुत ही सिंपल तरीका। राजा राममोहन राय ने पहले अपने लिए एक छोटी सी, जैसे कि यंग लोग करते हैं, उन्होंने एक छोटी सी अपने एक गोष्ठी बनाई
उसमें वो तमाम लोग शामिल किए जो उस समय के एनलाइटेंड लोग थे। उसमें वे भी थे, द्वारकानाथ टैगोर भी थे, जो उनके मतों से एकदम मतभेद रखते थे। तो द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे लोगों को साथ लेके जब उन्होंने छोटा सा ग्रुप बनाया, तो उसमें सिर्फ वो धर्म की, नीति की, इनकी चर्चाएं, सामाजिक समस्याओं की चर्चाएं और ट्रांसलेटेड रचनाओं के जरिए, क्योंकि संस्कृत में रचनाएं थी या फारसी में रचनाएं थी। आप ये भी कह सकते हैं एक छोटे छोटे स्टडी सर्कल टाइप थे। अब संयोग की बात देखिए आप, राजा राम मोहन राय जो रास्ता चुनते हैं, वो पूरे देश को में कोशिश करते हैं, वो घूमते हैं। वो तिब्बत भी गए, और तिब्बत गए तो तिब्बत से लौट के जब आए तो बड़े दुखी थे, क्योंकि वहां तिब्बत में जो उन्होंने बौद्ध धर्म का रूप देखा और बौद्ध धर्म की पूजा और प्रतिष्ठा और मूर्ति की पूजा और प्रतिष्ठा देखी, उससे बड़े दुखी हुए। वो बंगाल आए, तो बंगाल में लौटकर जब आए तो उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया। ईसाई धर्म के अध्ययन के बाद में उन्होंने पहले उनकी राय बहुत अच्छी थी ईसाई धर्म के बारे में, लेकिन जब अध्ययन किया तो राय बदल गई। तो राजा राममोहन राय ने पहला काम यह किया, उनकी सारे लेखन में दो बहुत बड़े पेज हैं। पहला पेज है जिससे कि वो भारतीय समाज की चाबी मानते हैं, वो ये जाति प्रथा और जाति की पात के भेदभाव। और दूसरा पेज जिसे वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जहां से कि वो हिंदुस्तान को खोलना चाहते हैं, वो है मूर्ति पूजा। इन दोनों के बारे में जिस तरह से सोचा गया उनके जरिए, उसमें एक चीज उन्होंने अंडरलाइन की कि जाति प्रथा जब तक रहेगी ये मूर्ति पूजा भी रहेगी, और मूर्ति पूजा जब तक रहेगी ये जाति प्रथा भी रहेगी। और ये दोनों चीजें कभी भी समाज को एकजुट नहीं होने देंगे और एक मत नहीं होने देंगे। और ये अपने आप में एक नई चीज थी जिसने कि एकदम पूरे जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, परंपरागत हिंदू धर्म के मानने वाले थे, उनको एकदम गंभीर चुनौती दी। और वे कौन लोग थे? वे सनातनी हिंदू थे। राजा राममोहन राय ने अपने लिए एक नई दुनिया चुनी, हिंदू धर्म की दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें मूर्ति नहीं थी। भारत में कोई व्यक्ति हिंदू हो और वो मूर्ति ना हो, ये अपने आप में थोड़ी सी, और वो भी आधुनिक काल में यंग लड़का जो कि ये सोचे कि नहीं वो बिना मूर्ति के सोच सकते हैं और बिना मूर्ति के रह सकते हैं। तो उन्होंने जो पहली जो गोष्ठी तैयार की थी उसका नाम दिया था आत्मीय सभा। 1815 में ये गोष्ठी बनाई उन्होंने, छोटी सी। और इस सभा में निबंध, लेख, किताबों के अंश, इनके जरिए प्रचार होता था। और उसमें उन्होंने लिखा एक जगह, कोट, हिंदू मूर्ति पूजा की विचित्र प्रणाली से जो समाज के ताने बाने के लिए किसी अन्य देव पूजन प्रणाली से कहीं अधिक विनाशकारी है, उत्पन्न कठिन और हानिकर रीतियों पर लगातार विचार करने के बाद अपने देशवासियों से स्नेह के कारण मैं बाध्य हुआ हूं कि उन्होंने भ्रांति स्वप्न से जागृत करने के उनको भ्रांति स्वप्न से जागृत करने के सभी संभव प्रयत्न करूं और उन्हें शास्त्रों से परिचित कराकर इतना समर्थ बनाऊं कि वे सच्ची
आस्था के साथ प्रकृति के, ईश्वर के अद्वैत और सर्वव्यापी स्वरूप का चिंतन कर सकें। अनकोट। कहां से शुरुआत हुई राजा राममोहन राय की? मूर्ति पूजा के निषेध से। और किस जगह? वो आत्मीय सभा जो गोष्ठी थी, जो 1815 के आसपास बनाई गई, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर दूसरे लोग थे, बड़े लोग थे, उस गोष्ठी में ये विचार पहली बार मंथन से निकला। राजा राममोहन राय जब ईसाई धर्म पढ़ा तो ईसाई धर्म के खिलाफ में आलोचना करते हुए उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा 1820 में, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, यानी ईसा मसीह के उपदेश और शांति और सुख के मार्ग। ये बुकलेट उन्होंने पब्लिश की, और ये जब बुकलेट पब्लिश हुई तो उससे ईसाइयत के लोग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें ईसा मसीह के विचारों में कोई धांधली नहीं की। ईसा मसीह के विचार जैसे थे वैसे ही पेश किए। सिर्फ एक चीज उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से मिशनरीज के लोग नाराज थे। ये जो चमत्कार, जो बहुत सारे अंधविश्वास जो ईसा मसीह को लेकर प्रचलन में थे, ईसाई धर्म को लेकर प्रचलन में थे, उन सब की उन्होंने तीखी आलोचना की। तो जो लोग ये कहते हैं कि राजा राममोहन राय ईसाइयत से प्रभावित थे, उनके लिए ये पुस्तक काफी है पढ़ने के लिए कि वो कितने प्रभावित थे। हाँ, एक चीज जरूर थी, उनकी चिंता थी कि भारत में एक रुझान देखा जा रहा था कि ईसाई मिशनरीज अपने यहां हिंदुओं की भर्ती कर रही थी, तो लोग ईसाई धर्म की ओर न जाएं, हिंदू धर्म में रहें। यह चिंता थी राजा राममोहन राय की, और इसके लिए जरूरी था कि हिंदू धर्म के जो कट्टर रूप थे, सामाजिक कट्टरता थी, उससे हिंदू धर्म को मुक्त किया जाए। उसमें बहुत सारी जो अवैज्ञानिक चीजें थी, उन अवैज्ञानिक चीजों से हिंदू धर्म को मुक्त किया जाए। लेकिन सोल पर्पस ये नहीं था कि ईसाइयत का प्रचार करना है या ईसाइयत का सार खाली विरोध करना, बल्कि एक पर्पस ये भी था कि जो धार्मिक कट्टरता है, चाहे वो ईसाइयों में हो चाहे वो हिंदुओं में हो, अंधविश्वास जो ईसाइयों में है, चमत्कारवाद जो ईसाइयों में है, जो हिंदुओं में है, इन चमत्कारवाद और अंधविश्वास की दोनों की उन्होंने तीखी आलोचना की। और यही वजह थी कि उन्होंने कालांतर में 20 अगस्त 1824 को ब्राह्मो समाज, जिसे हिंदी में, सरल हिंदी में ब्रह्म समाज कहते हैं, ब्राह्मो समाज की स्थापना की। बाद में कालांतर में 1930 में इसे ब्रह्म समाज के नाम से ही जाना गया, 1830 से। और इसके निशाने पर, ब्राह्मो समाज के निशाने पर सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तमाम चीजें इस निशाने पर थी, आलोचना केंद्र में थी। राजा राममोहन राय का साफ मानना था कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकता के विकास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वह जाति प्रथा। और इसको एक चुनौती के तौर पर देखते हुए उन्होंने स्वयं एक मुस्लिम लड़के को गोद लिया और अपना बेटा बनाया, और सारे समाज के सामने उदाहरण पेश किया। उन्नीस 1928 में उन्होंने लिखा, कोट, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हिंदू धर्म की जिस वर्तमान प्रणाली पर हम लोग चल रहे हैं वह हमारे राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाली नहीं है। जात पात के भेदभावों ने, जिन्होंने जनता को कितने ही टुकड़ों में बांट रखा है,
हमें राजनीतिक भावनाओं से शून्य कर दिया है। अनगिनत धार्मिक कर्मकांडों और पवित्रता संबंधी नियमों ने हमें किसी भी कठिन कार्य को उठाने के पूर्णतः अयोग्य बना दिया है। मेरा विचार है कि इस हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने ही चाहिए, कम से कम इसलिए कि हमको राजनीतिक से लाभ हो और जनता को सामाजिक सुख मिल सके। हिंदू धर्म के जरिए राजनीतिक लाभ हो, ये धारणा पहली बार राजा राममोहन राय के यहां आती है और उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक महत्वपूर्ण चीज थी कि सामाजिक कट्टरता से हिंदू धर्म को बाहर निकाला जाए और जो कुरीतियां समाज में प्रचलन में है उन कुरीतियों को निशाना बनाया जाए और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जाए कि वो उनके खिलाफ में कानून बनाए। और ये वे राजनीतिक लाभ चाहते थे। इसका राजनीतिक लाभ का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म को सांप्रदायिक किया जाए। सती प्रथा एक समस्या थी, बाल विवाह एक समस्या थी और वो हिंदुओं की समस्या थी। बहुपत्नी प्रथा एक समस्या थी, विधवा विवाह एक समस्या थी। ये सारी समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती थी जब तक कि आप समाज की तमाम रीति नीति इन सब के बारे में एक पॉलिटिकल नजरिया और एक पॉलिटिकल पहल न करें। राजा राममोहन राय के पहले तक जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियों और पूर्वाग्रहों के प्रति जो पहल होती थी वो व्यक्तिगत होती थी। राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों और रीतियों के खिलाफ में आंदोलन को एक सामूहिक विचारधारात्मक आंदोलन की शक्ल दी। पहले लोग अपनी समस्याओं से निजी तौर पर लड़ते थे, राजा राममोहन राय इग्नोर कर सकते थे इस बात को, लेकिन राजा राममोहन राय ने ये नहीं किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं को विचारधारा के तौर पर देखा और विचारधारा के तौर पर ही लोगों को यानी एक मांग पत्र बना के, विचारधारा के तौर पर देखने का मतलब यह है कि जब आप सामूहिक तौर पर एक मांग पत्र तैयार करें और मांग पत्र को सरकार को दें, मांग पत्र को समाज के सामने पेश करें किसी संगठन के नाम से, व्यक्तियों के नाम से, तो पहली बार देश में विचारधारा के आधार पर जनता को गोलबंद करने की, जनता की सामूहिक मांग को उठाने की प्रक्रिया की शुरुआत राजा राममोहन राय ने की। किसी भी सामाजिक समस्या के पीछे विचारधारा होती है, सांस्कृतिक समस्या के पीछे विचारधारा होती है, इस बात को खोजने वाले वे सबसे पहले भारतीय इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे। और ये एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। भक्ति काल के कवियों में, निर्गुण कवियों के यहां जो सामाजिक रीतियों, कुरीतियों, संस्कारों, अंधविश्वास, इन सबके खिलाफ में जो कविताएं मिलती हैं, जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, वो व्यक्तिगत होकर रह जाती हैं, वे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनती, वे मांग पत्र का हिस्सा नहीं बनती। पहली बार सामाजिक कुरीतियां राजनीतिक मांग पत्र का हिस्सा बनती हैं। पहली बार हिंदुस्तान में मांग पत्र को लेकर, सांस्कृतिक सामाजिक मांगों को लेकर राजनीतिक नजरिए की शुरुआत होती है और जनता के पक्ष में राजनीतिक नजरिए की शुरुआत होती है। और यह काम कौन शुरू करता है? राजा राममोहन राय। यह साधारण चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं ना अभी संस्कार है, संस्कार को संस्कार रहने दो, नहीं, हर संस्कार के पीछे एक विचारधारा होती है और विचारधारा को खोजा जाना चाहिए।
राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा। राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने 18वीं शताब्दी में जो हर चीज के केंद्र में, बुनियाद में था, धर्म को प्रतिष्ठित कर दिया गया था। मध्यकाल में धर्म एकदम केंद्र में था, लेकिन 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में वहां धार्मिक सहिष्णुता थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में इन सबको रिप्लेस करके धार्मिक कट्टरता केंद्र में आ जाती है। और राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने धार्मिक कट्टरता और धर्म को रिप्लेस करके मनुष्य को हर चीज के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। पहले धर्म के आधार पर और धर्म के हित के आधार पर हर चीज के निर्णय होते थे। राजनीति में निर्णय क्या होगा, यह धर्म के आधार पर तय होगा। संस्कृति में क्या होगा, यह धर्म के आधार पर तय होगा। दर्शन में क्या विचार में प्राथमिकता से तय होगा, यह धर्म के आधार पर तय होगा। लेकिन पहली बार ऐसा होता है राजा राम मोहन राय के आने के बाद में धर्म को वो अपदस्थ करते हैं और वो मनुष्य को प्रतिष्ठित करते हैं। क्या वैचारिक विमर्श का आधार, सामाजिक परिवर्तन का आधार धर्म नहीं मनुष्य होगा। और ये बहुत बड़ी क्रांतिक चीज थी। राजा राम मोहन के घर में लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, समाज में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। राजा राम मोहन राय ने जिस समय सती प्रथा का विरोध किया, उस समय सती प्रथा के समर्थन में राजा राम मोहन राय के साथ में जितने लोग थे उससे 10 गुना ज्यादा लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन राजा राम मोहन राय ने संख्या नहीं देखी। उनका मानना था सती प्रथा एक बर्बर प्रथा है और इसे नष्ट होना चाहिए। जबकि सती प्रथा के समर्थन में हजारों लोगों ने कलकत्ते में जुलूस निकाले थे। और राजा राम मोहन के साथ में कुछ 100 लोग थे। तो बड़ी चीज जिससे कि मुझे लगता है वो ये कि साहित्य, समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म, दर्शन, इन सब के केंद्र से धर्म को अपदस्थ करके मनुष्य को प्रतिष्ठित करने में जो केंद्रीय भूमिका राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण ने अदा की, वो सबसे मूल्यवान है। राजा राम मोहन राय के सपने में भारत था, एक ऐसा भारत जिसकी चिंताएं मनुष्य से जुड़ी हुई थी। वो एक ऐसा मनुष्य देखना चाहते थे, एक ऐसा भारत देखना चाहते थे जो कि सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से एकदम मुक्त हो। दिक्कतें थी राजा राम मोहन राय के भी, समाज और उसके दृष्टिकोण में दिक्कतें थी, लेकिन ये एक सबसे ऐसी अनडिस्प्यूटेड चीज है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रवादी थे। वो कहते थे कि मैं मानवतावादी राष्ट्रवादी हूं। वो ये नहीं कहते थे मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं या मैं इस्लामिक राष्ट्रवादी हूं या मैं ईसाई राष्ट्रवादी हूं। नो, राजा राम मोहन राय के राष्ट्रवाद के आधार में भी मनुष्य था, केंद्र में मनुष्य था। पहले मानवतावादी राष्ट्रवाद, मानवतावाद। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की यह विशेषता थी कि वहां हर चीज के पहले धर्म आता था और ये लड़ाई थी। धार्मिक विभाजन और धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की जो परंपरा ब्रिटिश साम्राज्यवादी पीरियड में शुरू हुई, उसने बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवियों को और तमाम किस्म की प्रतिक्रियावादी लीडरशिप को प्रभावित किया। राजा राम मोहन राय धर्म को मानते थे, धर्म को जानते थे और धर्म को बदलना भी जानते थे। हमारे यहां स्थिति है कि धर्म को मानते तो धर्म को जानते भी हैं, लेकिन धर्म को कैसे बदला जाए इसे नहीं। सो नवजागरण की जो सबसे दूसरी मूल्यवान चीज है वो क्या, कि धर्म कोई शाश्वत और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि धर्म को भी बदला जा सकता है। और राजा राम मोहन राय ने करके दिखाया कि धर्म बदला जा सकता है।
पहले उन्होंने विचार के केंद्र में, विमर्श के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में जो धर्म था उसे अपदस्थ किया और उसकी जगह मनुष्य को प्रतिष्ठित किया। और उसके बाद में दूसरी चीज जो उन्होंने प्रतिष्ठित की वो मानवतावादी दृष्टिकोण। वो धर्म जाति के आधार पर दृष्टिकोण के पक्षपाती नहीं थे। उन्होंने लिखा है एक जगह, उन्होंने लिखा है, ये जो उनके जमाने की जो परिस्थितियां थी उसे लेके लिखते हैं, कोट, मैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के प्रति कटु भावना लेकर अपनी यात्रा पर, ये मूर्ति पूजा को खंडन बार बार करते थे, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा और विभिन्न देशों से होकर गुजरा। आगे की पंक्तियां ध्यान से समझिएगा। ये देश मुख्यतः हिंदुस्तान के अंदर थे लेकिन कुछ बाहर थे। जब मैं 20 साल का हो गया, मेरे पिता ने मेरे साथ समझौता कर लिया और मुझे फिर कृपा पात्र बना लिया। यानी 20 साल के पहले ही ये सारे उत्पात हो चुके थे और राजा राम मोहन राय को पिता ने बाहर कर दिया था। तो राजा राम मोहन थोड़े दुखी हुए। पिता उनको पैसा भेजते थे लेकिन संपर्क नहीं रखते थे। लेकिन पिता से जब उनके संबंध नॉर्मल हुए और पिता से जो दूरी रही उनकी, उस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान की बहुत सारी शासन की प्रणाली, उन सब का उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और इस ज्ञान के क्रम में उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये पाई कि, लिखा है उन्होंने, कि हमारी चिंता यहां से शुरू होनी चाहिए कि देश और देशवासी खुशहाल कैसे होंगे। ये जो अभी जो हालचाल है, जो अभी ढांचा है, राजा राम मोहन राय कहते हैं उसमें खुशहाली का कोई लक्षण नजर नहीं आता। इसलिए हमारी चिंता यह है कि देश खुशहाल कैसे होगा। हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं उस समय ये जो मूर्ति पूजा का जो प्रसंग था उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे यहां जितने लोग रहने वाले हैं उतने ही भगवान भी हैं। तो राजा राममोहन राय ने इस राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इस मूर्ति पूजा और उसके वैविध्य के जंजाल से देश की जनता की मनोदशा को निकालने के लिए एक रास्ता निकाला और उन्होंने भावदेववाद और मूर्ति पूजा का निषेध किया और इस बात पर जोर दिया कि भगवान तो सिर्फ एक होता है। और ये जो वेदांत से उन्होंने एकेश्वरवाद लिया, उस वेदांत से प्राप्त एकेश्वरवाद के जरिए उन्होंने विभिन्न धर्मों की और विभिन्न धर्मों की मूर्ति पूजा की आलोचना की। और इस आलोचना में जाहिर है कि पहली लड़ाई जो कि हर रिफॉर्मिस्ट के साथ हुआ उसकी पहले घर में ही होती है। तो पिता के ऊपर ब्राह्मणों का दबाव है। उन्होंने कहा कि ये जो आपका बेटा नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता, पूजा नहीं करता। और ये चेंज, ये साधारण चेंज नहीं था। तो भारत के विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी है? भारत को अर्जित करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? भारत के बारे में सपना देखने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मनुष्य और मनुष्य से गहरा लगाव, ये दो चीजें जरूरी है। हम लोगों में स्थिति है कि हमारे अंदर मनुष्य के प्रति कोई लगाव, अपने प्रति लगाव है, अपने निजी स्वार्थों के प्रति लगाव है। राजा राममोहन राय के क्रम में एक और चीज घटी जो कि हर दृष्टि से थोड़ी सी, राजा राममोहन राय ने उसका अपने एक
जैसे ऑटोबायोग्राफिकल जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। वो कहते हैं यानी अगर आप सोशल रिफॉर्म की बात करने जाएंगे, आप अगर इस्टेब्लिश धर्म के खिलाफ में अगर बोलने जाएंगे तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जो आइसोलेशन राजा राम मोहन राय ने झेला और जो उत्पीड़न राजा राम मोहन राय ने झेला, वह उत्पीड़न या उससे भी अधिक उत्पीड़न आप झेल सकते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में सोचते समय, बोलते समय, लिखते समय, उनसे प्रेरणा लेते समय ये तो एक परेशानी होगी कि आप परिवार में हैं और परिवार के बाहर हैं। जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो थे परिवार का हिस्सा, लेकिन परिवार से एकदम बाहर थे। तो परिवार में प्रचलित कोई भी मान्यता, रीति रिवाज उनको नहीं मानते थे। राजा राम मोहन राय ने बंगला का अखबार शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदी का अखबार शुरू किया। बंगला की पत्रिका संवाद कौमुदी को 1821 में और 1822 में मिरातुल अखबार, ये दोनों अखबार उस जमाने में नवजागरण के संदेशवाहक अखबार माने जाते थे। मिरातुल अखबार को कुछ दिन प्रकाशन के बाद में बंद करना पड़ा, क्योंकि किसी व्यक्ति ने, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी ऑफिसर ने उस जमाने के शासकों के कान भर दिए और कहा कि इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में छपता रहता है। अब मुश्किल क्या थी कि वो मिरातुल अखबार जो है वो अंग्रेज लोग तो पढ़ने जानते नहीं थे फारसी। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के भक्त थे, ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। इसके बावजूद शासकों के कान भर दिए गए और कहा गया कि इस अखबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में चीजें छपती रही हैं। कोई अदना किस्म का ब्रिटिश ऑफिसर उनसे नाराज हो गया और उसने शिकायत कर दी और उनकी उस शिकायत पर उस अखबार को बंद कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने इस अखबार को खुलवाने के लिए लंदन तक प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और यही वो प्रक्रिया थी कि जहां से कि अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई शुरू होती है और अभिव्यक्ति की आजादी का डॉक्यूमेंट्स पहली बार तैयार होता है। वहां जो उन्होंने प्रीवी काउंसिल में और वहां सर्वोच्च अदालत में जो उन्होंने अपने तर्क पेश किए, ये तर्क आज अभिव्यक्ति की आजादी के पवित्र डॉक्यूमेंट्स के तौर पर गिने जाते हैं। और सती प्रथा के खिलाफ में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया, उस डॉक्यूमेंट से उन्होंने जो लिखा, कोट, प्रत्येक शास्त्र के अनुसार, साथ ही सभी राष्ट्रों की सामान्य सूझबूझ के अनुसार सती प्रथा निरीह हत्या है। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने इसके सती प्रथा के पीछे छिपे हुए जो आर्थिक कारण थे, उन कारणों की भी चर्चा की। उस जमाने में लोग एक बार शादी, अगर किसी महिला की किसी वजह से पति मर गया या कोई वजह हुई तो उसके पुनर्विवाह की कोई संभावना नहीं थी, अंतरजातीय विवाह की कोई संभावना नहीं थी। अंतरजातीय विवाह हो, पुनर्विवाह हो, ये मांग भी उठाई गई। और जो उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, उस ब्रह्म समाज में कालांतर में अनेक परिवर्तन आए और नई चीजें आई। ब्रह्म समाज के कई विभाजन भी हुए, 3 विभाजन हुए। लेकिन जो सबसे मूल्यवान चीज ब्रह्म समाज ने दी,
समाज में जो कुरीतियां थी उनके प्रति लोगों को उसने जागरूक किया। अंतरजातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाहों को मान्यता दिलाई उसने। बाल विवाह, विधवा विवाह, इन तमाम चीजों के खिलाफ में उसने जागरूकता पैदा की। और कालांतर में जो उसका एक मैनिफेस्टो आया, उस मैनिफेस्टो में जो चीज आई वो कालांतर में आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी। 1843 में एक मैनिफेस्टो जारी किया गया। उस मैनिफेस्टो में लिखा गया, कोट, ईश्वर एक वैयक्तिक सत्ता है जो श्रेष्ठतम नैतिक गुणों से विभूषित है। ईश्वर ने कभी कोई अवतार नहीं लिया। ईश्वर प्रार्थना सुनता और उनका उत्तर भी देता है। मंदिर तथा पूजा पाठ के निश्चित स्थान अनावश्यक हैं। सभी जातियों और सभी नस्लों को ईश्वर की आराधना का अधिकार है। प्रकृति और अंतःप्रज्ञा ईश्वर ज्ञान के स्रोत हैं। कोई भी ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। अनकोट। हम लोग कहते हैं ना कि भारत एक सेकुलर समाज है, तो सेकुलर समाज के लिए और भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, इसके लिए भारत का नागरिक एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक है। इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? उसके लिए पहली शर्त है कि धर्म को व्यक्तिगत बनाया जाए। ये जो ब्रह्मो समाज का जो 1843 का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये आइडिया आया। तो ये लोग कहते हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान की व्याख्याएं की, वे कहते हैं कि भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता इंटीग्रेटेड है, उसकी बुनियादी आधार और बुनियादी कॉन्सेप्ट राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और उनके वंशजों ने दिया, उनके साथ के लोगों ने दिया, केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने दिया। और उसकी क्या धारणा थी? उसकी ओपनिंग सेंटेंस था ये कि ईश्वर एक वैयक्तिक सत्ता है। भगवान अगर एक व्यक्तिगत चीज हो जाएगी तो हम कहां लौटेंगे? हम लौटेंगे भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन में ये चीज थी। भक्ति आंदोलन के कवियों ने इस पर जोर दिया, जिसको कि नए सिरे से 18वीं शताब्दी के धार्मिक कट्टरतावाद और सामाजिक जो असहिष्णुता का वातावरण था, उसको चुनौती देते हुए ब्रह्म समाज ने जो नया दृष्टिकोण, राजा राम मोहन राय ने जिस नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, उस दृष्टिकोण का विकास करते हुए जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया कि ईश्वर एक व्यक्तिगत सत्ता है। और धर्म और मंदिर और धर्म की आराधना का अधिकार, ये जितने भी छुआछूत की चीजें हैं, मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये नियम कब बने? सब 18वीं शताब्दी में बने। शूद्रों के प्रति सवर्णों का, असवर्णों के प्रति सवर्णों का जो द्वेष और अनटचेबल भाव है, ये सब कब आया? 18वीं शताब्दी में आया। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभाव की सारी नीतियां 18वीं शताब्दी में आई। घोषणा पत्र उन पर सीधे टिप्पणी करता है कि ईश्वर आराधना का अधिकार सबको है। शूद्रों को अधिकार नहीं था पहले। और ये बात ब्रह्म समाज की ये धारणा बहुत महत्वपूर्ण धारणा है कि मंदिर तथा पूजा पाठ के निश्चित स्थान अनावश्यक हैं। और इससे भी बड़ी चीज, क्योंकि उस समय के रिफॉर्म मूवमेंट में एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि चली आ रही थी, जिससे कि ये आगे चला है रिफॉर्म मूवमेंट। वेद अंतिम वाक्य थे। वेद एज ए किताब, बुक बहुत महत्वपूर्ण थी। सारे हिंदू रिफॉर्मिस्ट जो है वो वेद को अंतिम सत्य मान की बात करते थे।
इस कोटेशन में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, उसमें जो आखिरी पंक्ति थी वो क्या थी? कोई भी ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, और जो चीज प्रामाणिक नहीं है वो मान्य नहीं। तो नया समाज कैसे बनेगा? नया समाज बनेगा धर्म की आलोचना के आधार पर। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कैसे बनेगा? धर्म को व्यक्तिगत बना के। ईश्वर की उपासना में किसी भी किस्म का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। ये सब चीजें जो आज हमारे हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, ये सबसे पहले इस ब्रह्मो समाज के मैनिफेस्टो में आई। एक अन्य चीज, हम लोग जो सनातनी हिंदू हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा समाज है सनातनी हिंदू है, और उसने सनातनी हिंदू की स्थिति है कि उसके सामने मूर्ति होती है और मूर्ति की पूजा का विधान होता है, और वहां कुछ मंत्र होते हैं, कुछ उसका कर्मकांड होता है, और वह ही सर्वस्व होता है। यानी मंत्र, उसकी पूजा, उसकी मूर्ति और उसका विधान। और ये सनातनी धर्म की धुरी है। सनातनी हिंदू धर्म की ये धुरी को क्वेश्चन करते हुए ब्रह्म समाज ने अपने मैनिफेस्टो में आगे लिखा, कोट। और ये किस लिए लिखा? वो ये मानते थे कि वे हिंदू, जैसे सनातनी हिंदू है वैसे हिंदू धर्म से अलग है। क्यों अलग है? कोट। वो कहते हैं कि हमारी भिन्नता का पहला तत्व तो यह है कि हमारे पंथ में एक सकारात्मक पहलू है, जिसके अनुसार पूजा आराधना की परिभाषा यह है कि ईश्वर से प्रेम किया जाए और ऐसे कार्य किए जाएं जो ईश्वर को प्रिय है। हमारे पंथ का नकारात्मक तत्व हमें किसी भी मानव सृजित अथवा वस्तु की पूजा करने से वर्जित करता है, और यह सनातनियों से हमारी भिन्नता का दूसरा तत्व है। ये सनातनी अवतारों में विश्वास करते हैं या मध्यस्थों, प्रतीकों अथवा किसी भी प्रकार की मूर्तियों की आवश्यकता में विश्वास करते हैं। हम अपनी श्रद्धा को तर्क और चेतना द्वारा पुष्ट धर्म के मूलभूत सत्यों पर आधारित करते हैं। अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच सीधे तादात्म्य के रास्ते में हम किसी भी मनुष्य, ग्रंथ अथवा मूर्ति को खड़े होने की अनुमति नहीं देते। अनकोट। धर्म का मतलब क्या है? राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायियों के धर्म का मतलब यह था कि ईश्वर से प्यार किया जाए और उन चीजों से प्यार किया जाए जो ईश्वर को अच्छी लगती है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बीच में मनुष्य आना चाहिए, जो हम लोग पूज्य पुजारी, पंडित, शास्त्री, आचार्य तमाम आते हैं बीच में। नो, जब कोई किताब होगी, ईश्वर कब मिलेंगे? वो दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तब, रामायण पढ़ेंगे तब राम, है ना? ईश्वर को पाने के लिए किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। नो मिडिल मैन। ईश्वर को पाने के लिए अगर कोई मिडिल मैन नहीं होगा तो सनातन धर्म तो कोलैप्स कर जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात थी कि ईश्वर से प्यार करो। और ये बिल्कुल एकदम भक्ति आंदोलन की जो सबसे उज्जवल पक्ष था प्रेम का,
ईश्वर और भक्त के बीच में प्रेम का जो सबसे उज्जवल पक्ष था, उस उज्जवल पक्ष को यहां पर मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया गया। भक्ति आंदोलन में भी भक्त बड़ा था भगवान से, और जागरण में भी ईश्वर से बड़ा है मनुष्य और मनुष्य के हित। और ये चीज नवजागरण को समझने में हमें मदद करती है कि हम अगर आज के दौर में धर्म पर बात करें, धर्म को परिभाषित करें, तो धर्म को परिभाषित करने की कसौटी क्या होगी? धर्म को परिभाषित करने की कसौटी होगी मनुष्य। वही धर्म काम का जो मनुष्य के विकास में मदद दे। कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी संगठन की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति की, किसी मंदिर की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। ये जो वेदांतियों वाला जो एकेश्वरवाद था, उस एकेश्वरवाद की बड़े सुंदर ढंग से बंगाल के नवजागरण पंथियों ने प्रतिष्ठा की। और इस प्रतिष्ठा के क्रम में जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि मनुष्य को सामाजिक तानाशाही से मुक्ति दिलाई जाए। हमारे यहां सामाजिक तानाशाही बहुत प्रबल है। मनुष्य किसी भी किस्म के सामाजिक दबाव में काम न करे, चाहे जो भी हो। मनुष्य की आत्मा को लिबरेट करने के लिए पहली शर्त है जिस पर के नवजागरण के लोगों ने जोर दिया, वो ये कि हर हालत में मनुष्य जो उसका मन कहे वह करे, जो उसकी अंतरात्मा बोले वह करे। और कोई भी चीज करने के लिए ये जरूरी है कि वह समानता के दृष्टिकोण को आधार बनाए। भेद नहीं होंगे, न जाति का भेद होगा, न धर्म का भेद होगा, न उम्र का भेद होगा, न लिंग का भेद होगा। समानता के आधार पर वह सामाजिक तानाशाही को चुनौती दे, जो तमाम किस्म के संस्कारों और रीति रिवाजों और रूढ़ियों के तौर पर समाज में छाई हुई थी। और जो व्यक्ति बंधन मुक्त होकर सोचेगा, वही सचमुच में असली देशभक्त हो। और यही वजह थी कि बंगाल के नवजागरण ने और राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण ने आधुनिक भारत को संभव बनाया, आधुनिक भारत को जन्म दिया। तो आधुनिक भारत निर्मित करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? पहली चीज, समाज को सामाजिक तानाशाही के बंधनों से मुक्त, व्यक्ति की सत्ता और स्वायत्तता पर जोर दो। वो जैसा भी है, जो भी है, वह अपने मन में जो आए वह करे। इससे समाज में अराजकता नहीं फैलेगी, बल्कि समाज में अभी ज्यादा अराजकता है। जब सामाजिक नियमों और संहिताओं और शास्त्रों के बंधन में पंथ के जब आदमी काम करता है तो ज्यादा समाज में अराजकता होती है। और जो आदमी सामाजिक बंधनों में बंधा होता है, सामाजिक रूढ़ियों में बंधा होता है, उसके अंदर स्वतंत्र चेतना नहीं होती। और जिसके अंदर स्वतंत्र चेतना नहीं होती, वह मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण नहीं दे सकता। और यही वजह है कि हमारे आज के नौजवानों में सामाजिक मुक्ति का सपना गायब है, सामाजिक मुक्ति की ललक गायब की जो आग होनी चाहिए, जो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए सब कुछ कर गुजरने की जो आकांक्षा होनी चाहिए, वो गायब है। आधुनिक भारत कैसे बना? आधुनिक भारत का सपना कैसे आया? आधुनिक भारत का सपना आया जब हमने बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य को देखा। अभी तो स्थिति है कि धर्म के, जाति के, परिवार के बंधनों में इतनी बुरी तरह से हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है कि वह इन बंधनों के अलावा कोई चीज सोच ही नहीं पाता।
राजा राममोहन राय ने इन सब से मुक्त होकर भारत के बारे में सोचा और मनुष्य के बारे में सोचा। तो देश के बारे में सोचने के लिए, देश की मुक्ति के बारे में सोचने के लिए, एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि एक अन्य चीज और आखिरी बात वो ये कि एक ये आयरनी है कि जिस ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की, उस ब्रह्मो समाज में कई बार टूट हुई। और क्यों टूट हुई? वो इससे टूट हुई और वो अभी भी कभी भी हो सकती है, किसी भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हो सकती है प्रॉब्लम। दो चीजें हैं जो कि किसी भी किस्म के सामाजिक और खासतौर पर रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन के लिए या राजनीतिक आंदोलन के लिए या क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लक्ष्य के केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य की मुक्ति का सपना है, तो एक तो निज का अहम और एक निज का देवत्व, इन दो से मुक्ति बेहद जरूरी है। जो लोग समाज को बदलना चाहते थे, उन लोगों में ये समस्या थी कि वे अपने अहंकार में और अपने विचारों के अहंकार में वो बंध गए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जिस तरह से नए विचार आए, तो नए विचारों के आगे भी तो हम जा सकते हैं कि नए विचार भी एक स्टेज के बाद में जड़ हो जाते हैं, उनको भी बदलने की जरूरत होती है। तो ब्रह्मो समाज जितनी बार एक वैचारिक जड़ता में फंसा, उतनी बार टूटा। आधुनिक पीरियड की ये एक बड़ी समस्या है कि एक स्टेज के बाद में विचार जो है जड़ हो जाते हैं और वो अपने को दोहराने लगते हैं और आप नए विचार खोज नहीं पाते। दूसरी चीज यह कि जो विचारों के प्रचारक होते हैं, प्रतिपादक होते हैं, वे जब अपने अहंकार के शिकार होते हैं या अपने अहंकार को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं या फिर अपने अंदर ही देवत्व की अनुभूति से ग्रसित होते हैं, तो आंदोलन या संगठन टूट जाते हैं। और यही वजह थी कि ब्रह्मो समाज भी टूटा, और एक बार नहीं 3 बार टूटा। तो सोशल रिफॉर्म के लिए निजी अहंकार से मुक्ति जरूरी है और निजी देवत्व भाव से भी मुक्ति जरूरी है। सिर्फ एक चीज, मनुष्य से प्रेम और मानवीय दृष्टिकोण, ईश्वर से प्रेम और मानवीय दृष्टिकोण, देश से प्रेम और देश की जो स्मृति है उससे प्रेम। राजा राममोहन राय अपनी स्मृतियों को, अपने देश की परंपरा को, अपने देश की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको, ज्ञान की उपलब्धियां उनको दरकिनार करके महान नहीं बने। तो आज के अगर हम नौजवानों की बात करें तो नौजवानों को अगर अपने पैर पर खड़ा होना होगा, ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, तो अपनी जो भारत की परंपरा है उनके बारे में जानना चाहिए। परंपराओं के बारे में आलोचनात्मक विवेक से काम लेना चाहिए। राजा राममोहन राय ने आलोचनात्मक विवेक से परंपराओं का मूल्यांकन किया, उनके बारे में राय स्थिर की। इसलिए बार बार परंपराओं की और स्मृति के भी पुनर्मूल्यांकन की जरूरत होती है। बार बार राष्ट्र के और राष्ट्र के सपने के भी पुनर्मूल्यांकन की जरूरत होती है। अगर राष्ट्र का सपना एक कंज्यूमर का सपना होगा तो अब तय मानिए राष्ट्र कभी भी बचेगा नहीं। राष्ट्र कोई यूज एंड थ्रो की चीज नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। राजा राममोहन राय के लिए राष्ट्र का मतलब था कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से प्यार और उनकी उन्नति के लिए एक
सकारात्मक कार्यक्रम के बारे में सोचना। सती प्रथा स्त्रियों के प्रति खुली बर्बरता थी, खुली हत्या थी। इसलिए जब हम अपने इर्द गिर्द कुछ भी देखें, अन्याय देखें, राजा राम मोहन राय ने अपने घर में अन्याय देखा, अपने आसपास के समाज में अन्याय देखा, कलकत्ता के सवर्ण लोगों में, बंगालियों में सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय स्वयं सवर्ण थे और उन्होंने सवर्णों के अंदर प्रचलित सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सवर्ण नाराज हो जाएंगे, वो उनकी जाति भाई हैं। जी नहीं। यानी अपनी जाति की चेतना से हटके स्त्री के पक्ष में खड़ा होना, मानवता के पक्ष में खड़ा होना, ये बड़ी चीज थी। और यही चीज राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया। राजा राम मोहन राय साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक बात और थी कि राजा राम मोहन राय के पास में एक साथ कई चेहरे थे। मतलब जब वो विदेश जाते थे तो वे विदेश में जब जाते थे तो वहां पर भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते थे। भारत के पुराने जमाने में ऐसे लोग होते थे, पुराने जमाने में इस तरह के लोग सोचते थे। लेकिन जब वो भारत में आते थे और भारत की जनता से बात करते थे तो भारत की जनता को बताते थे कि तुम्हारे समाज में क्या क्या रूढ़ियां हैं, क्या क्या कुरीतियां हैं, तुम्हें क्या क्या दूर कर। वो देश के बाहर जब जाते थे तो देश की प्रशंसा करते थे कि हमारे देश के लोग ऐसे थे, हमारे देश के लोग ऐसे थे। और जब देश में आते थे तो बताते थे कि हमारे देश में क्या क्या कुरीतियां हैं। इससे एक चीज का पता चलता है कि जो नया मध्य वर्ग राजा राम मोहन राय के साथ उभरा, उस मध्य वर्ग की प्रकृति है कि उसके पास में कई मुखौटे हैं। वो देश में कुछ और बोलता है, विदेश में कुछ और बोलता है, घर में कुछ और बोलता है और बाहर कुछ और बोलता है। तो राजा राम मोहन राय के साथ में जो नया वर्ग पैदा हुआ, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, जिसे हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते हैं, इस नए उदीयमान पूंजीपति वर्ग और मध्य वर्ग की प्रकृति है कि इसके पास में कई मुखौटे हैं। एक मुखौटा वह जिसे वो इस समाज को दिखाता है और एक मुखौटा वह जो इस समाज के बाहर दिखाता है। सो आखिरी लेसन यह है कि राजा राम मोहन राय के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी आइडेंटिटी में कई मध्यवर्गीय आइडेंटिटी छिपी हुई है और वे चीजें हमें आज के मध्यवर्ग की प्रकृति को समझने में मदद कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मैं वापस आ गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ अब मिल रही है। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी जी। तो मैं वापस आ गया और एक सवाल है मेरा। ये जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये जो हम लगातार चूँकि बात कर रहे हैं कि उनको अपने ही समाज से विरोध झेलना और झेलना ही था, उसमें तो कोई शक नहीं था। जीवन के अंतिम समय में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन चले गए थे, यूके चले गए थे और अंतिम समय उन्होंने अपना जो है वो वहीं पर बिताया। मतलब उनका मौसोलियम जो है वो भी लंदन में ही है, लंदन के बाहरी इलाके में। तो क्या जी क्या यही वजह थी जो उनका विरोध था कोलकाता में, किसी तरह का उनको हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा था जिस वजह से वो चले गए और लौटे नहीं? इस तरह की भी बातें लिखी जाती रही कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली आखिरी दिनों में। देखिए, एक चीज तो है वो साफ कि जो राजा राम मोहन राय जो यहाँ से गए तो वो कुछ काम तो उन्होंने किया, बहुत महत्वपूर्ण काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक मैसेज उन्होंने साफ दिया कि अब बहुत विराट रूप में वो मैसेज फैला हुआ है। जो मैंने आखिर में ये बात कही कि वो जो मिडिल क्लास है उसके पास में कई आइडेंटिटी हैं, कई चेहरे हैं।
सो उसमें एक इनबिल्ट जो कि हाशिए पर चीज थी उस समय कि रिफॉर्मिस्ट अपने देश की जनता का जीवन सुधारने के लिए लड़ते 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 अंत में थक के अपने देश को ही छोड़ के चला जाता है। इसमें मैसेज क्या था? इसमें असल मैसेज ये था कि ये जो नया जो मध्य वर्ग पैदा हो रहा है, आधुनिक मध्य वर्ग, आधुनिक काल में जो मध्य वर्ग आ रहा था, और बंगाल में खास तौर पर बंगाल के मध्य वर्ग की ब्यूटी ये थी कि उसमें अधिकतर वे लोग थे जो अंग्रेजियत पसंद थे और अंग्रेजों के शासन को पसंद करते थे और विदेशों को पसंद करते थे, देश को नहीं पसंद करते थे। और जिसे हम लोग सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं, जिसमें के अपनी ही संस्कृति, अपना ही देश अच्छा नहीं लगता। इसके बीच भी राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व में है। हिंदू रिफॉर्म की कोशिश करते करते एक अच्छे रास्ते पर चलते चलते अंत में वे खुद ईसाई बन जाते हैं। वही बात। और ये जो शिफ्ट है, ये जो रूपांतर है, जिसे जॉर्ज लुकास कहते हैं ना कि आप खाली आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट न देखें, बल्कि रूपांतर न देखें कि आखिर चीजें रूपांतरित होकर जा किधर रही हैं। तो राजा राम मोहन राय के लिए मुश्किल ये थी कि राजा राम मोहन राय चाहते तो थे भारत को, भारत में बहुत सारे परिवर्तन भी किए उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अंदर थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईसाइयत के खिलाफ में लिखी हुई अपनी जो पुस्तिका थी, श्री राम की मिशनरीज के लोगों ने जब उनके ऊपर अटैक किया और तीखी आलोचना की, तो उन्होंने वो पुस्तिका विड्रॉ कर ली। उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं इसको वापस ले रहा हूं और मैं इससे सहमत नहीं जो मैंने लिखी। और ये अपने आप में एक ऐसी चीज थी जिसमें कि ये खतरा निहित कि राजा राम मोहन राय कभी भी स्लिप कर सकते हैं, पूरे के पूरे हिंदू धर्म से स्लिप कर सकते हैं। और ये जो स्लिप है, ये अकेले राजा राम मोहन राय का नहीं, बल्कि ये उस समय के मध्य वर्ग का है, जो कि अंग्रेजों के साथ रहने और जीने का सपना देखता था। उन्हें अंग्रेजी सभ्यता पसंद थी। ये बात दूसरी कि हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की जो तमाम किस्म की असमानता है, तमाम किस्म के जो सामाजिक सांस्कृतिक भेद है, वो उन्हें मजबूर करते थे सच बोलने के लिए, सच को देखने के लिए। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दरअसल उनका जो एक स्पेसिफिक इनहेरेंट एलिटिज्म है उन सब का, कहीं ना कहीं वो उनको ये भी अपने आसपास फैली हुई जो ये जो कुरीतियाँ हैं, ये एक ज़्यादा चीज़ ये है कि मैं जहाँ मेरा जो हैबिटेट है, मेरा हैबिटेट क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। क्या ये भावना तो नहीं थी कहीं से कि मतलब हम कैसे रह सकते हैं समाज में? क्या ये भी तो वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर उससे भी ज्यादा गहरा है कि वो, अगर मुझसे पूछें आपके जैसे आप जिसे कहें कि समझौताहीन संघर्ष उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ किया, वही समझौताहीन संघर्ष वो ईसाइयत के खिलाफ क्यों नहीं कर सके? सत्ता के खिलाफ नहीं कर पाए। इसको अगर हम देखें अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें, सत्ता का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश समर्थक थे। ये तो एक वो इशू ही नहीं है वहाँ। वो उनके दौर में वो इशू ही नहीं, वो तो घोषित थे, वो ब्रिटिश शासन के साथ है, वो उसे पसंद करते हैं। वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासक हमेशा रहें, वो ये नहीं चाहते थे कि जल्दी चले जाए यहाँ से। हम आनंद मठ में भी अगर पढ़े तो वो लगातार वो पूरा उपन्यास ही उसी पृष्ठभूमि पे बता रहे। हाँ, नहीं वो उस दौर के सभी बंगाली, और इवन यहाँ तक कि 1857 का जो पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, उस स्वाधीनता संग्राम की हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में तीखी आलोचना हुई, अंग्रेजों की सबने निंदा की, और भारत की जनता के साथ खड़े हुए अधिकतर लोग, लेकिन बंगाल के अधिकतर बुद्धिजीवी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये कोई मतलब ये आइसोलेशन में घटना नहीं घट रही थी, ये राजा राम मोहन राय का जाना। और ये वो उस मिडिल क्लास का, ये जो मिडिल क्लास के यानी वह रहता तो भारत में है, लेकिन उसका दिमाग रहता है विलायत में। और यही वजह है कि
आपने देखा है ना ये जो ब्रेन ड्रेन जिसे हम लोग कहते हैं, तो सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन किसका हुआ? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले ब्रेन ड्रेन हुआ बंगाली जाति का। उसका डिटेल्स उठाए तो सबसे ज्यादा देशभक्त वो, सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन उसी में, और सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्होंने पाई। आज भी सबसे ज्यादा तकलीफ में वो है। मतलब ये सवाल तो उठ सकता है ना कि ऐसी क्या ऐसी खास बात है कि आप साल में 4 बार तो हिंदुस्तान आए, लेकिन हिंदुस्तान में 4 महीने लग के न रहे? क्यों? ऐसी क्या खासियत है कि बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल है या हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल है, अब उसको हमेशा जब पढ़ेगा तो वो, अरे अगर पढ़ना है तो हाई स्कूल में दाखिला ले ना जाके, उधर ब्रिटेन में जाके, क्या दिक्कत है? हाई स्कूल यही करेंगे, बीए यही करेंगे, इंटर यही करेंगे, एमए यही करेंगे, चले जाएंगे कहाँ? अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में? नहीं, ये जो मानसिकता है ना, पढ़ूंगा तो मैं यहाँ, और फिर मैं रहूंगा कहाँ, जीऊंगा कहाँ? मुझे यानी दिमाग कहाँ खिंच रहा है ऊपर की तरफ। उसका एक हिस्सा मुझे लगता है प्रोफेसर ये है कि ये बहुत दिलचस्प भी है कि जो अवसरों की समानता और जो बराबरी और इक्वलिटी हम अपने यहाँ ना तो चाहते हैं, ना उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। अपने यहाँ एक वैसी ही सत्ता को हम जो है वो समर्थन देते हैं जो गैर बराबरी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन चूंकि विदेश में हमको वो बराबरी मिलती है समाज में, या हमको वो अवसरों की समानता मिलती है, या कम से कम वहाँ रेसिज्म के खिलाफ या गैर बराबरी के खिलाफ, नस्ल के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इसलिए हम रहना वहाँ जाके चाहते हैं। अपने देश में हम शायद चाहते हैं कि वही सिस्टम चलता रहे, यहाँ पे हम नीचे बने रहें। ये भी एक मानसिकता है। उसमें एक बहुत डीप रूटेड हेट्रेड है। मैं आपको बता पाऊँ, देश के प्रति एक होता है ना गहरा लगाव, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर में था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, लेकिन वह लगाव जो है वो राजा राम मोहन राय में दिखाई नहीं देता। वह लगाव अमर सेन में दिखाई नहीं देता। मैं बहुत साफ कह रहा हूं इस बात को। अरे वह जो इंटेलेक्चुअल, जो आपकी कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल जो क्षमता का विकास है, वो तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, और हुआ है। आपकी कौन सी पढ़ाई इसमें हुई थी? ये जो कल्चरल इंपीरियलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी की शुरुआत उसी जमाने में हुई, उसका पहला जो टारगेट है वो क्या है? आप जहां पैदा हुए हैं आप उसी से नफरत करें। जिन लोगों के बीच में पैदा हुआ उनसे नफरत करें। तो ये सारी हेट्रेट आपको कहां से मिल रही है? वो कल्चरल इंपीरियलिज्म के फ्रेमवर्क से, जिसको कि आप चुनौती नहीं देते। इसको अपने तरीके से उस जमाने में एक नाटक लिखा था, लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये नाटक का नाम याद आ रहा है, क्या इसी को सभ्यता कहते हैं। तो वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो भक्ति है बंगला में, वो बहुत ही अकल्पनीय भक्ति है और बहुत भयानक है। वो अभी भी है। हर छोटा सा मध्य वर्ग का नौजवान जो है वो आज भी, उसका एक ही सपना है, वो विदेश जाए। उसका ये सपना नहीं है कि वहां विदेश में वो सारे पापड़ बेल लेगा, वो कपड़े धोएगा, वो मजदूरी करेगा, वो दुकान पे काम करेगा, वो सारे काम करेगा, लेकिन वो काम वो हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। ये जो राजा राम मोहन राय के पास में ये जो कई चेहरे हैं, ये कई चेहरे की अपनी एक ट्रेजेडी भी है। ये कायदे से होना ही चाहिए कि आपके पास में एक ही चेहरा होना चाहिए, कि आप आइडियोलॉजिकली एक ही दृष्टिकोण हो सकता है आपके पास में, दो दृष्टिकोण नहीं हो सकता। मैं दुनिया को जिस तरह से देख रहा हूं, मैं किताब को जिस तरह से देख रहा हूं, मैं अपने को भी उसी तरह से देखूं। ये तो नहीं संभव है कि मैं अपने को दूसरे ढंग से देखूंगा, समाज को दूसरे ढंग से देखूंगा। तो इसका मतलब है कि एक आदमी के पास में क्या दो नजरिए होते हैं क्या? ये एक ही होता है। तो वो जो रिफॉर्म का जो नजरिया है, उस रिफॉर्म के नजरिए में कहीं ना कहीं ये फांक है कि जब आप देश में बात करते हैं तो दूसरे ढंग से बात करते हैं, और विदेश में बात करते हैं दूसरे ढंग से बात करते हैं।
विदेश में जाते ही वो राजा राम मोहन राय की जितनी भी वक्तृताएं उन सब में भारतीयों की प्रशंसा ही प्रशंसा, कोई आलोचना नहीं। और देश में सिर्फ आलोचना ही आलोचना। गांधी और बुद्ध इसका मतलब है कि जैसे विदेश में गांधी और बुद्ध ये कैसे ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? हमारे ये कैसे? वर्तमान जो राष्ट्र प्रमुख है उनको भी विदेश में गांधी और बुद्ध याद आते हैं, भारत में नहीं याद आते। हाँ, वो भारत में तो यहाँ पे चाकू छुरियां तेज कराने वाला मामला है, तो वहां गांधी बुद्ध। जी, तो प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आज के ये जो हमने इसको नाम, दरअसल हमारी जो पर्सनल कोड वर्ड है उसमें हमने इसको नाम दिया प्रबोधन का, तो और ऑन स्क्रीन इसका नाम जो है वो रेनेसा है। रेनेसा के बहुत सारे उच्चारण हैं, हमने इसका नाम ये इसलिए रखा क्योंकि हिंदी में इसको अब आदिकाल से यही पुकारा जा रहा है, तो हम इसको रेनेसा ही कह रहे हैं जी। हाँ, अंग्रेजी में इसके उच्चारण रेनेसांस और तमाम तरह के अलग अलग है। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, हम लोग गुरुवार को फिर से मिलेंगे। तब तक ये वाला एपिसोड जो है खूब शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत